एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है सोमवार का दिन और दूसरा सोमवार है सावन का। ठीक है, तो आप लोग मेरे बालों पे ना जाइएगा। बाल मैं ना कंघी नहीं करती हूँ, मैं उसमें सावन में मैं कंघी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं प्लास्टिक का जैसे वस्तु जैसा मैं यूज़ करती हूँ, बस ऐसे ही रखती हूँ। जैसे ऑयल वगैरह करना, सर धोना तो कर लेती हूँ, लेकिन कंघी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं, मेरा मन ही नहीं करता कंघी करने का। मतलब थोड़ा सा ना कुछ ऐसा करूँ कि ना जो मतलब शिव भी करते हैं, जैसे बाल नहीं बाते हैं वो बिल्कुल भी ना, उनके ऐसे ही रहते हैं, मतलब कांस्टेंट रहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ जो सही है। और ऊपर से ये ग्रोन चक्रा भी है, सबसे टॉप पे चक्रा है। वैसे तो 12 चक्रास होते हैं, ऊपर डिवाइन गेटवे होता है। ठीक है, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं तो एक्चुअल मैंने वो भी देखा और उससे पार भी देखा एज ए तत्व। ठीक है, तो मैं कंघी नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, स्पेशली सावन में नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैट्रिक्स से कैसे बचें। मैट्रिक्स को कभी रियलिटी ना समझें। ठीक है, मैट्रिक्स क्या? मैट्रिक्स इन द सेंस कि पुराने जो आपके संस्कार और लूप्स होते हैं, आप उसमें ही घुसे रहते हैं, उसको ही मैट्रिक्स कहा जाता है। जो भी है ना आपके ना एनर्जी को ड्रेन करता है, ठीक है, तो वही मैट्रिक्स है। ये तोता इतना क्यों बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ भैया ये तोता बहुत बोलता है। ठीक है, तो एक मिनट मैं अपना ना दरवाज़ा लगा लेती हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना करे, बिल्कुल भी ना करे। मैं बहुत फोकस्ड हूँ, कोई भी चीज़ करती हूँ ना, मुझे चाहिए शांति। शांति, इसलिए मैं अपने ना घर में सबसे ऊपर रहती हूँ, ऊपर कमरे में रहती हूँ। मतलब हर तरीके से, जैसे हम शिव पार्वती को भी देखते हैं तो पहाड़ों पे रहते एकांत में, है ना। उनकी वाइब्रेशन इतना हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं वो, इसलिए वो बहुत एकांत में रहना पड़ता है कि उनकी एनर्जी बहुत सेफ रहे। तो उनको आने में वैसे तो जा सकते हैं, बिना फिजिकल बॉडी के हम जा सकते हैं, अपने एस्ट्रल बॉडी पे हम जा सकते हैं ना। और वो एस्ट्रल रूप में हमें दर्शन भी दे सकते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे नाम जाप करना होता है। मैंने एक वीडियो देखा है एक्चुअल में ना, उसमें यूनिवर्स में कुछ आप सिग्नल्स लगा रखे थे और वो अपने लैब में डिकोड कर रहे थे। जैसे वो बोल रहे, कोई मंत्र जाप कर रहे थे वो, तो वहाँ से मतलब सिग्नल आने लगे। तो इतना पावरफुल होता है कोई भी मंत्र करना। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे किसी भी माला से, जैसे मैं तो एक माला है मेरे पास, ये रुद्राक्ष की माला है। ठीक है, इस रुद्राक्ष की माला से मैं ओम नमः शिवाय का, श्री राम जी का, सीताराम और भी बहुत सारे नाम जाप हैं वो करती हूँ। तो ये बहुत रिलीफ भी देता है और आपके जीवन के रहस्यों को कोड करने में भी बहुत मदद करता है। जो आप लूप्स में घुसे रहते हैं ना, टेंशन में, बेसिकली ऐसा होता है कि आपके लिए आपका समय रुक जाता है। जैसे साइकिल चलता रहता है ना, जैसे पिछले जन्म में ये किया था तो इस जन्म में भुगताना करो, आज का भुगताना करना है तो फिर अगले जन्म में भुगताना करो। तो आपके लिए समय रुक जाता है, तो आपके क्लियर होने लगते हैं, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं। तो बेसिकली नाम जाप ये फ़ायदा करता है, आपके लिए समय रुक जाएगा और सभी के लिए समय चलता ही रहेगा। वो उसको श्राप कर रहा है, वो उसको श्राप कर रहा है, तो वो लूप्स में चलते रहते हैं, उनके जन्म चलते रहते हैं। तो ये उम्र पे भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि किसी की उम्र 40 साल है और उसको ज्ञान 4 साल के बच्चे जैसा है। ठीक है, क्योंकि उसकी शायद सोल ने इतने जन्म नहीं लिए हैं। लेकिन किसी की बहुत कम उम्र होती है और उसको भागवत की जागृति हो जाती है उसकी, क्योंकि उसके जन्म ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उम्र से नहीं देखना कि उम्र से ज्ञान को प्रदर्शित करना है, नहीं। आप इंसान को देख सकते हैं नेचर से भी और उसके वर्ड से भी कि उसको किस प्रकार की ज्ञान है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मैट्रिक्स इन द सेंस कि मैट्रिक्स आपको ना लूप्स में घुसाता है, हर पुराने पैटर्न्स में घुसाता है। आपको देखना है कि आपको ड्रीम्स भी कैसे चैनल हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे देवीय सपने होते हैं, मैट्रिक्स के भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप से वो आपको ना लूप्स में घुसाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप सोएं तो आपको क्या कह के सोना है कि मुझे केवल सत्य दिखाया जाए, सिर्फ सत्य है।
और सत्य के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पास आ रही है वो विलिप्त हो जाए, प्रकाश हो जाए बेसिकली वो भी। मुझे प्रकाश, मैं प्रकाश हूँ, मुझे सत्य दिखाया जाए और जो सत्य से परे है वो प्रकाश में विलुप्त हो जाए। ये छोटी सी अफर्मेशन करके सोएंगे आप तो आपको सत्य दिखाया जाएगा। बोलने से हर एक वर्ड की एक फ्रिक्वेंसी होती है तो फिर वो आपको दिव्य सपने, ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स के नहीं आएंगे, लेकिन आपको उसी को ही तवज्जो देना है जो दिव्य है, जो सत्य है, क्योंकि सबको अंदर से तो पता होता है ना क्या सत्य है और क्या छल है, पता रहता है ना सबको। तो इस प्रकार से आप डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो सच बताऊं तो मेरे को जितने भी दिव्य सपने आते हैं तो मैं उसके हिसाब से कविताएं बना लेती हूँ, पंक्तियाँ लिख लेती हूँ मतलब अपनी कॉपीज़ में ना, कभी कभी पोस्ट भी कर देती हूँ। तो ऐसा ना, तो आप भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको ना, क्योंकि जहाँ आपको यूनिवर्स ले जा रहे हैं ना वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, ठीक है। क्या साइन एंड सिम्टम्स ले रहे हैं, तो मेरे पास भी एक ऐसी पोस्ट आई थी कि नाम जाप वगैरह करना चाहिए, तो मैं उसी की बेसिस पे करने लगी थी। ऐसा किसी ने मेरे को ज्ञान नहीं दिया, ना मैंने ज्ञान कहीं से लिया, और खुद से ही जागृत हो गया। ऐसा हुआ कि मेरे अंदर इनकॉर्डेड था, वो बस स्मरण किया है मैंने अपना लाइफ में, ठीक है। तो मैंने अभी कल परसों एक पोस्ट डाली थी कि आपको युधिष्ठिर नहीं बनना है, कि आपको ज्ञान होके युधिष्ठिर नहीं बनना है, जो आजकल इस सोसाइटी में चल रहा है ना, युधिष्ठिर, आपको अर्जुन बनना। अब अर्जुन बनेंगे तो भय भी लगेगा भाई, समझ में भी नहीं आएगा, कुछ सारी चीज़ें होगी, लेकिन आप सत्य के सामने समर्पित तो रहेंगे ना, ठीक है। तो आप अब आपके अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैं युधिष्ठिर हूँ कि मैं अर्जुन हूँ। ज्ञान तो सभी को ही है, लेकिन ज्ञान का अहम सबको है, ठीक है। अहम नहीं पालना है, अर्जुन बने रहना है कि मैं सीखूंगा भी, मैं डरूंगा भी, मैं लड़ूंगा भी, और मैं टूटूंगा भी, और मैं चलूंगा भी जैसे भी, लेकिन मैं सत्य में अडिग रहूंगा। तो आप अर्जुन बन सकते हैं, ठीक है, और अर्जुन से परे भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।